धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपका वचन का आदर करते हुए हम यहाँ पर बैठे हैं। हमें सिखाइए अद्भुत बातें पिता, ताकि हम अपने मनों को जांचें और आपके ही राह पर हम चलें। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद देते कि आप यहाँ पर मौजूद हो और हमें ये बातें सिखा रहे हो। होने दो कि आज ये वचन को सींचे, हम इसके अनुसार जिए, और होने दो कि ये जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम में मांगता, आमीन। आज का जो वचन है वो मैं कह सकता हूँ परमेश्वर के भय से मैं डरते हुए कांपते हुए आज का वचन प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा पाप है जो किसी को नहीं छोड़ता है। ये ऐसा पाप है जो एक सिद्ध वातावरण में भी, जहाँ पर कोई भी मोह माया नहीं है, वहाँ पर भी किसी के द्वारा हो सकता है। ऐसा पाप है ये। तो आज हमें बहुत ही आदर के साथ बैठना पड़ेगा और इसके बारे में सीखना पड़ेगा, ठीक है। मत्ती का सुसमाचार उसका 23 और 12, मत्ती का सुसमाचार उसका 23 और 12 वचन कहता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यीशु मसीह जब ये बातें कर रहे थे वहाँ पे कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा या नम्र बनाएगा वो बड़ा या उठाया जाएगा। यीशु मसीह को पता था कि वो क्या बातें कर रहे थे। यीशु मसीह को पता था इसकी अहमियत क्या है। हमेशा अपने शिष्य को सिखा रहे थे, नम्र बनो, दास बनो, लोगों की सेवा करो। मनुष्य का पुत्र या आया है ताकि वो सेवा करे। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसका सेवा टहल हो जाए, पर वो दूसरों की सेवा करे। जब तक आप नम्र नहीं बनते हो, आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते हो, या आपका साक्षात्कार परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता है। जो कोई परमेश्वर के पास आता है, सबसे पहले उसको अपना घमंड के साथ डील करना पड़ता है। कोई भी परमेश्वर के सामने सर उठाए हुए नहीं आ सकता है। कोई भी अपने कार्य के द्वारा नहीं आ सकता है। आप परमेश्वर को अनुभव नहीं कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा, जैसे हमने सीखा कि मैं स्वर्ग भी काफ़ी नहीं है मुझे समाने के लिए, या धरती भी मेरे लिए काफ़ी नहीं है, पर मैं इस बंदे के साथ रहता हूँ जो दीन आत्मा का है, या जो टूटा हुआ या पिसा हुआ मन का है। नम्रता वो ही गुण है जिससे हम परमेश्वर के भलाई को, परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर के सामने अगर आपको जाना है, नम्र दिल से ही जाना है। वचन में लिखा है, परमेश्वर घमंडियों से नफरत करते हैं। घमंडियों से नफरत, ही हेट्स प्राइड, वो घमंड से नफरत करते हैं। ही हेट्स एरोगेंस, स्टबर्ननेस, मतलब वो हट्टीपन से नफरत करता है। वो एरोगेंस से, जिद्दीपन से नफरत करता है। तो जितना जल्दी आप इन गुणों को अपने आप से दूर करोगे, उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि उतना ही जल्दी आप परमेश्वर के, जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं, वो आप कर पाओगे। यीशु मसीह ने कहा, जो अपने आप को उठाएगा वो नीचे किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचे करेगा वो उठाया जाएगा। इसी सिद्धांत को लेकर पवित्र आत्मा आज हमसे बातें करेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका पहले वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यशाया में हमें बताता है, यशाया की किताब में, कि जब भी परमेश्वर कुछ भी बनाते हैं, और सपोपदेशक में, वो सुंदर बनाते हैं, वो बहुत खूबसूरत बनाते हैं। पर जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, उसके बाद इस पूरे स्टेटमेंट में और कुछ छुपा हुआ है, इसमें और कुछ छुपा हुआ है। जब परमेश्वर ने सारा सृष्टि की, उसमें परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी बनाया, स्वर्गदूतों को भी बनाया। अब स्वर्गदूत कौन है? स्वर्गदूत परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के सेवा करने वाले दूत हैं, ठीक है। पर वो रोबोट्स नहीं है, उनको स्व इच्छा परमेश्वर ने दिया। मतलब परमेश्वर ने कठपुतली नहीं बनाया,
कि जैसे मैं नचाऊं ये लोग नाचना चाहिए या मेरे आज्ञाओं को पालन करना चाहिए। नहीं, उनको स्व इच्छा दिया। तो स्वर्गदूत जो है इतने विशाल वैभव से भरे हुए, इतना शक्तिशाली स्वर्गदूत है, और बहुत सारे अनगिनत स्वर्गदूत हैं। और उन अनगिनत स्वर्गदूतों में 3 स्वर्गदूत जो थे, हमको पता है, बाइबल कहता है, बाहर किताबों से नहीं, बाइबल कहता है 3 स्वर्गदूत सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, या जैसे कह सकते लीडर थे। एक था माइकल, जिसका नाम मिकाइल है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं दानियेल के किताब में और यहूदा के किताब में। दूसरा है गैब्रियल, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं दानियेल के किताब में, लूका के किताब में, और बाकी जगह पे भी अगर है तो, पर दानियेल और लूका के किताब में। और तीसरा जो है वो है लूसीफर। अब वो वो वातावरण जो है, जो परमेश्वर ने बनाया, इतना सिद्ध था, इतना खूबसूरत था कि उसमें कोई पाप था ही नहीं, या कोई पाप मतलब कोई गंदगी था नहीं, कोई अंधकार था ही नहीं। मैं वो बातें आपको बता रहा हूं जो आपको शायद से ऑलरेडी पता है, परंतु हम ज्यादा फोकस एक स्वर्गदूत पे देंगे जो उनके वजह से या उसके वजह से पूरा जो सृष्टि में तहस नहस हुआ है, वो आज भी हम लोग उसका परिणाम देख सकते हैं। ठीक है, वो एक स्वर्गदूत के बारे में। और वो स्वर्गदूत ने पाप क्यों किया? क्योंकि उसके पास स्व इच्छा था। परमेश्वर ने उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया कि तुम स्वर्गदूत हो, तुम्हें मेरा स्तुति और आराधना करना ही करना है। नहीं, स्व इच्छा था उनके पास। तो सिद्ध वातावरण में एक स्वर्गदूत गिर कैसा सकता है? जब वो परमेश्वर के महिमा, सिद्ध महिमा को अनुभव कर रहे, देख रहे, साक्षात्कार उनके सामने परमेश्वर को देख रहे, फिर भी उनमें पाप कैसा आया, फिर भी उनमें घमंड कैसा आया, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। 2 बहुत ही खूबसूरत पैसेज है बाइबल में जो हमें इसके बारे में बताता है। एक है यज़िकल और दूसरा है यशायाह। यज़िकल के 28, 11 और 19, यज़िकल के 28, 28 ना, 11 और 19 तक हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि यज़िकल भविष्यद्वक्ता हमें इसका चित्र थोड़ा देते हैं कि लूसीफर के साथ क्या हुआ था। ठीक है, यज़िकल का 28, 11 से लेके 19 ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसे बातें हम सीखने वाले हैं ना। मैं इसमें बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, पर आपको ऊपर से दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा मेन मुद्दा नहीं है, आगे आने वाला है। ठीक है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास आया, 11वें वचन। ओके, अब 12, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम था। अब सोर के राजा के बारे में यहाँ पर भविष्यवाणी हो रहा है। पर जैसे यीशु मसीह ने पतरस को देख के शैतान को डांटा, वैसे ही यज़िकल भी यहाँ पर वही कर रहा है, सोर के राजा से बातें कर रहा है, पर उसके द्वारा शैतान के बारे में बता रहा है, या लूसीफर के बारे में बता रहा है, जो बहुत ही खूबसूरत स्वर्गदूत था। ठीक है, स्वर्गदूतों में एक होता है आर्क एंजल मतलब प्रधान स्वर्गदूत। ओके, पर प्रधान स्वर्गदूतों में 3 ही है, और वो प्रधान स्वर्गदूतों के बीच में जो होता है वो होता है करूब, जिसे हम कहते हैं चेरुबिम। करूब जो है, उनका जो कार्य है, ये काम है, परमेश्वर के पवित्रता के वो रक्षक है। परमेश्वर के पवित्रता के वो रक्षक है, कि एक परमेश्वर के पवित्रता का सीमा है, जिस सीमा के पार कोई आ नहीं सकता है। तो सबसे ज्यादा निकट परमेश्वर के पवित्रता के पास खड़े हैं करूब। और लूसीफर जो था, यहां पर लिखा है कि केवल वो प्रधान स्वर्गदूत नहीं था, केवल वो करूब ही नहीं था, वो अभिषिक्त करूब था। अभिषिक्त करूब, बाइबल कभी भी नहीं कहता है कि कोई भी स्वर्गदूत अभिषिक्त है। मनुष्य अभिषिक्त होते हैं,
पर स्वर्गदूत अभिषिक्त नहीं होते हैं। पर यह बंदा इतना खूबसूरत परमेश्वर ने इनको बनाया, इतना प्रभावशाली बनाया, परमेश्वर के पवित्रता के सबसे करीब वाला बंदा था। सबसे करीब वाला बंदा जो सबसे अभिषिक्त था, सबसे प्रभावशाली, ये बंदे के बारे में यज़िकल यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा है और कह रहा है, इतिहास में पीछे जाकर इस दृश्य को पवित्र आत्मा के द्वारा देखकर ये कह रहे हैं कि सुन, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम था। इब्रानी में अगर आप देखोगे यहाँ पर, मतलब वो जताना चाहता है कि उत्तमता के उत्तमता थे, जैसे कि पवित्र पवित्र पवित्र, वैसे उत्तमता के उत्तम थे। मतलब ऐसा कोई बात ही नहीं था जिसमें, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसमें तुम्हें कोई कमी थी, जिसमें तुम्हें कुछ लैकिंग था। उत्तम से भी उत्तम। और जब पवित्र आत्मा यहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कह रहे कि वो सिद्ध स्वर्ग में सब कुछ उत्तम है, और वो सिद्ध स्वर्ग में सब कुछ उत्तम है, उस उत्तम से भी उत्तम ये बंदा था जिसका नाम था लूसीफर। तू उत्तम से भी उत्तम था। वाव, शब्द देखो यहाँ पे कैसे इस्तेमाल किए। तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर था या सुंदर है। मतलब तू इतना सुंदर और बुद्धि से भरपूर। कुछ लोगों के पास अच्छा मतलब अच्छे दिखते हैं, कुछ लोग अच्छे सोचते हैं, पर इनके पास ना केवल लुक्स था, मतलब वो दिखते भी खूबसूरत थे, वो सोचते भी खूबसूरत थे। बुद्धि था, बुद्धि से परिपूर्ण थे वो, मतलब पूरा बुद्धि उनके पास था, कोई कमी नहीं था बुद्धि का। तो एक मिनट, वो स्वर्गदूत है। मुझे बताओ, एक सवाल मेरे दिमाग में आता है यहाँ पे, अगर उनके पास बुद्धि था, परमेश्वर के सामने रहकर बुद्धि का क्या इस्तेमाल है? बुद्धि की क्या जरूरत है? अगर सिद्ध वातावरण है, सिद्ध स्वर्ग है, सिद्ध सब कुछ है, उसमें बुद्धि, जब बेवकूफ़ी कही है तो उस वातावरण में आपको बुद्धि की जरूरत है ताकि बेवकूफ़ी को आप या मूर्खता को आप कम करो। पर एक सिद्ध वातावरण में बुद्धि की क्या जरूरत थी, मैं आपको आगे बताऊंगा। ध्यान देना, एक एक शब्द खूबसूरत है यहाँ पे। आगे तो उसके बाद, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। ये परमेश्वर का अदन था, ये वो आदम का अदन नहीं था, ये धरती पे नहीं था, ये स्वर्गीय अदन था। आपको पता है, जब मूसा ने तंबू बनाया तभी परमेश्वर ने उसको वो स्वरूप में बनवाया जो स्वर्गीय तंबू है। और बाइबल में लिखा है कि मूसा ने धरती वाला तंबू स्वर्गीय वाला तंबू देखकर बनाया। मतलब धरती वाला आदन का वाटिका सिर्फ स्वरूप था, वो स्वर्गीय अदन के वाटिका का। और वहां पर लिखा है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था या वाटिका में था। मतलब स्वर्गीय, मतलब धरती वाला वाटिका जो आदन का था, वो इतना खूबसूरत था, इतना सब कुछ था उसमें। और सोचो, स्वर्गीय वाला और कितना खूबसूरत। मतलब ना केवल तू सुंदर दिखता था, ना केवल तेरे पास बुद्धि था, ना केवल तू उत्तम से भी उत्तम था, पर तू ऐसे वातावरण में था जो इतना खूबसूरत है, इतना मतलब ब्यूटीफुल है कि उसमें पाप करने के लिए कुछ था ही नहीं। कैसे आपसे पाप हो सकता है ऐसे वातावरण में? आगे देखो, थैंक यू फादर। तेरे पास आभूषण, अभी उसका आभूषण के बारे में या उसके वस्त्र के बारे में या उसके लुक्स के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। सब लोग अपने बाइबल में देखो, तेरे पास आभूषण मानिक और क्या है ये, पदराग और हीरा और फिरोजा और सुलेमानी और मणि और यशब और नीलमणि और मरकत और लाल सब भांति, यू कैन हियर मी राइट, सब भांति के मणि और सोने से पहिरावे थे, के पहिरावे थे। मतलब तू पहन रहा था इन मणियों को। कितना खूबसूरत, सोचो ना, अगर एक भी मणि किसी के पास रहता है ना तो वो घमंड करता है। इनके पास तो कितने थे, इनके पास कितने थे, काउंट करो, 10 है इसके पास, लूसीफर के पास। मतलब वो उनको मणियों से बनाया गया था, सृजा गया था, बनाया गया था, उनके पास था। उसके पास
हाँ, उसके पास बनाया गया था। मतलब सोचो कितना खूबसूरत। कहते हैं कि जब भी परमेश्वर का रोशनी उन मणियों पे गिरता था, इतना प्रकाश फैल जाता था कि पूरे दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को वो रोशनी फैलाता था हर जगह पर इन मणियों के द्वारा, और रंग बिरंगे रोशनी हर जगह फैलता था। सोचो जरा कितना खूबसूरत और प्रभावशाली ये बंदा था। और यहां पर लिखा, आगे देखते, डीप में नहीं जा रहा हूं, यहां पे आगे देखो क्या हो रहा है वहां पे। तू छाने वाले अभिषिक्त करूब था। तू अभिषिक्त करूब था, मतलब पवित्रता के सबसे निकट वाला अभिषिक्त करूब था तू। और क्या चाहिए? ना केवल तुम में खूबसूरती है, ना केवल तुम खूबसूरत वातावरण में हो, ना केवल तुम्हारे द्वारा खूबसूरती झलकती है हर जगह, पर तुम अभिषिक्त का रूप था। उसके बाद वहां पर लिखा है, थैंक यू फादर, कहां पर थे अभिषिक्त, किधर है? अभिषिक्त का रूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहरा कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे। यहां पर लोग कहते हैं कि तुम्हारे पवित्र पर्वत पे कौन रह सकता है, कौन ठहर सकता है? ये बंदा तो वहां पर रहता था, उसका आना जाना था वहां पर, रहता था मतलब उसका आना जाना था वहां पर, मतलब उसको एक्सेस था, सबसे ज्यादा एक्सेस, सबसे ज्यादा निकट, सबसे ज्यादा करीब जो परमेश्वर के जा सकता था ये सारे स्वर्गदूतों से, वो ये बंदा था। मतलब कितना परमेश्वर ने इस पे डाल दिया ताकि वो सारे स्वर्गदूतों का प्रधान रहे। उफ। ओके, सी आगे, बाद में जाके इन वचनों को ध्यान से पढ़ना, आपको और प्रकाशन मिल जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा, ठीक है? पवित्र पर्वत पे रहता था, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। ओह, फायर, डैजलिंग फायर जिसे कहते थे, ब्रिलियंस, इतना मतलब ब्यूटीफुल। जब तू चलता था ऐसा लगता था वो ऐसा ऊर्जा तुझसे निकलता था। और कितना खूबसूरत रीति से इस बंदे का वो वर्णन कर सकते हो। परंतु आया, परंतु इतना सब कुछ खूबसूरत था। देखो उसके बाद क्या लिखा है, थैंक यू फादर, वर्स 15, विल गो टू वर्स 15, ठीक है? वर्स 16 पे आया, वर्स 15 देखो, ठीक है? तू चलता फिरता था, वर्स 15, जिस दिन से तू सृजा गया, वहां पर लिखा है जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपने सारे चाल चलन में निर्दोष रहा। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता पाई नहीं गई, तब तक तू निर्दोष था। एक भी कलंक नहीं, एक भी दाग नहीं, एक भी चीज जिसके ऊपर हम उंगली लगा के बोल सकते ये गलत है, कुछ नहीं था तेरे में। जिस दिन तक तेरे में कुटिलता पाई नहीं गई, मतलब वो कुटिलता जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। ढूंढने पे पाया गया, और किसको मिला? परमेश्वर को मिला, और किसी को समझ में नहीं आया। कुटिलता पाई गई, वो रख रहा था, ये सोच पे, ये विचार पे, वो कुछ विचार उसके हृदय में आ गया अपने आप को देख के कि वो सोचते 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 परमेश्वर को पता था उसके हृदय में क्या है, और उसको लगा कि परमेश्वर को पता नहीं है। अब सवाल आपसे है, अगर सब कुछ सिद्ध है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसमें कुटिलता कहां से आया? मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से, ठीक है? स्वर्गदूतों का आराधना की वजह से कुटिलता आया कि मुझे स्वर्गदूत का आराधना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको मालूम है स्वर्गदूतों का आराधना लेकर क्या ही मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला नहीं है। पर कुछ और हुआ, वर्स 16 ध्यान देना, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। किसकी वजह से? लेन देन के बहुतायत के कारण। लेन देन, क्या ले रहे थे और क्या दे रहे थे? यह सवाल आपको पूछना जरूरी है। यहां पे ये थोड़ा टीचिंग है, तो प्लीज मेरे साथ रहना, मत सोना। थैंक यू फादर।
सब कुछ सुन सकते हैं ना? ठीक है। लेन देन के कारण ये बंदा ले क्या रहा था और दे क्या रहा था। अब परमेश्वर को कुछ स्वर्गदूतों से चाहिए तो उनको लेने की जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्ट मिलेगा क्योंकि स्वर्गदूत स्वर्ग में ही है। तो लेन और देन क्या कर रहा था ये बंदा, मैं आपको बताता हूं। हमको लगता है कि आदम सबसे पहला इंसान है। नहीं, आदम इस पृथ्वी का, जो विनाश के बाद वाला बनाया गया पृथ्वी, इस पृथ्वी का सबसे पहला इंसान जरूर है, पर यह विनाश के बाद वाला पृथ्वी है। विनाश के पहले भी एक पृथ्वी था और उस पृथ्वी पे लोग रहते थे। इसके बारे में विस्तार से बाइबल बहुत खूबसूरत रीति से कहता है। हवा के पहले भी लोग थे, मतलब आदम के पहले भी लोग थे। इसके बारे में बाइबल बहुत विस्तार रीति से कहता है और हम बाद में देखेंगे फिर कभी। ठीक है, लोग रहते थे इस दुनिया में और ये बंदे का काम था जिसका नाम था लूसीफर। लूसीफर का नाम का मतलब, ध्यान देना आप लोग, लाइट बेरर। लाइट बेरर मतलब प्रकाशन को संभालने वाला या देने वाला, या लाइट बेरर प्रकाशन को लेकर जाने वाला या प्रकट करने वाला चीज है। ठीक है, लाइट जब भी आप बात करते हो पुराने नियम में, नए नियम में, प्रकाश के बारे में जब भी आप बात करते हो वो ज्ञान दर्शाता है। तो अगर कोई अंधकार में है मतलब वो ज्ञान उसके पास नहीं है, वो इग्नोरेंस में बैठा हुआ है। इग्नोरेंस, गिव मी वर्ड्स फास्ट। वो अज्ञानता में बैठा हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप प्रकाश के बारे में बात करते हो वो ज्ञान दर्शाता है। मतलब ये बंदा ज्ञान दे रहा था किसी को। ही वॉज अ रिवीलर ऑफ ट्रूथ। सत्य का प्रकाश देने वाला या सत्य का प्रकाशन या कैरी करने वाला। वो खुद सत्य नहीं था, पर परमेश्वर के सत्य लोगों तक पहुंचाने का काम उनका था और लोगों का आराधना परमेश्वर तक लेकर जाने का काम इस बंदे का था जिसका नाम था लूसीफर। लेन देन। ओ, आपको लग रहा है कि ये गलत है? ठीक है, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि वो सत्य में बना नहीं रहा। He abode not in the truth, पर झूठ का पिता हो गया वो। मतलब सत्य में था बंदा पहले, सत्य का लेन देन उसका कार्य था, सत्य का प्रकाशन लोगों तक पहुंचाने का शैतान का कार्य था, लूसीफर का कार्य था, ये स्वर्गदूत का कार्य था। क्योंकि लोग धरती पर रहते थे और उन लोगों तक प्रकाशन पहुंचाना कि परमेश्वर है करके, ये लूसीफर का काम था। और देखो वहां पर क्या लिखा है, मैं आपको आगे भी बताता हूं अगर आप अभी भी विश्वास नहीं करते। वहां पर लिखा है, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण उपद्रव से भरकर पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। और हे छाने वाले करूब, see it in your Bible, so हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने 1 मिनट, हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया। वो ही आग जिससे तू चलकर तेरा सुंदरता था, उसी को लेकर मैंने तुझे नष्ट किया। इसलिए तब के तब जो नरक है वो बन गया जब इसमें कुटिलता पाया गया। और वो आग बना ताकि इसको, शैतान को, लूसीफर को उस आग में नष्ट करे। ठीक है, आगे देखो। सुंदरता के कारण, किसके कारण? सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था कि मैं कुछ हूं, घमंड आया। सबसे पहला पाप जो था वो घमंड था। भारी हो रहा है क्या? सबसे पहला पाप जो था वो घमंड था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि जो है बिगड़ गई। तेरे वैभव के कारण, मतलब तुझे लगा कि तू सब कुछ है, तुझे लगा तू परमेश्वर के बगैर तू कर सकता है। उसके बाद तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। ये घमंड ने पवित्र स्थान को भी अपवित्र कर दिया।
ओके, उसके बाद देखो, इसलिए मैंने तुझ में से ऐसा आग उत्पन्न किया जिससे तू भस्म हुआ। वही आग तुझसे उत्पन्न हुआ जो तुझ में भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। सब देखने वाले, कौन देखने वाले? स्वर्गदूत, लोग भी थे, लोग भी थे। अगर सिर्फ स्वर्गदूत थे, यहां पर मेंशन किया जाता था स्वर्गदूतों के सामने तुझे नहीं नहीं नहीं, लोग भी थे। और एक बात मैं बताता हूं आपको, स्वर्गदूत जो है वो कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं। वो जलते जलते जलते, मतलब वो रखे जा सकते हैं एक जगह पर वो नष्ट मतलब मर नहीं सकते हैं। जैसे कि हमारा प्राण जो है, हम कभी मरेंगे नहीं। स्वर्गदूत मतलब नष्ट होके गायब नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वो आग जो है, नरक का आग, यीशु मसीह ने कहा शैतान और उसके नरक दूतों के लिए बनाया गया है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे, देश 19 वचन, देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब मेरे कारण विस्मित हो गए और भय का कारण हुआ, और फिर तू कभी पाया नहीं गया। क्या लिखा है यहाँ पे? देश देश के लोग। कौन से देश? अगर स्वर्गदूतों के बारे में कहता है यहाँ पे, तो देश नहीं कहते थे ना। तो मतलब जब लूसीफर गिरा स्वर्ग से, तभी देश थे, देश के लोग थे। मतलब आपके बाइबल में उत्पत्ति 1:1 में जो लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग और आकाश और पृथ्वी को बनाया, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, मतलब उसके बीच में एक पूरा दुनिया था, पूरा जग था, देश देश के लोग थे, और वो पूरा सृष्टि जो है नष्ट हुआ शैतान के गिरने के वजह से। इसलिए वो तहस नहस बेडोल हो गया। जो सुंदर पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया, वो शैतान के गिरने की वजह से बेडोल हुआ। अब जाते हैं, इसमें ज्यादा डीप में नहीं गया मैं, वापस से मैं बोल रहा हूं आप लोगों को देखकर बस कि मैं ऊपर ऊपर से दूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट, यशाया का 14 अध्याय 12 से लेके 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल खोलो और उसमें देखो, यशाया का 14 अध्याय 12 से लेके 15, ध्यान देना यहाँ पे। 14 अध्याय 12 से लेके 15, सब लोग खोलो। थैंक यू फादर। यशाया का 14 अध्याय 12 से लेके 15, सब लोग खोल रहे हैं, अपने बाइबल में देख रहे। थैंक यू फादर। रेडी? ओके। वर्स 12 कहता है, हे भोर के चमकने वाले तारे। ये वापस से शैतान के बारे में, लूसीफर के बारे में कह रहा है। अगर इंग्लिश बाइबल में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है लूसीफर, ओ लूसीफर। हे भोर के चमकने वाले तारे, मतलब भोर का तारा कौन था? लूसीफर। हे भोर के चमकने वाले तारे, वहां पर लिखा है, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। जाति जाति मतलब जातियां थे तभी। समझ में आ रहा है ये सत्य? आगे देखो, तू मन में कहता तो था। बस रुक जाओ यहां पे। नंबर 1 ये कहता है कि लूसीफर के पास या स्वर्गदूतों के पास मन है। नंबर 2 ये कहता है, मतलब मन मतलब हृदय, ये कहता है कि मन में वो लोग सोच सकते हैं, स्वर्गदूत। नंबर 3 ये कहता है कि ये इनके पास स्व इच्छा है। अगर स्व इच्छा नहीं था तो वो लोग ऐसे सोच नहीं सकते थे। वो ऐसे सोच रहे थे, मतलब लूसीफर ने ऐसा सोचा, मतलब परमेश्वर ने उनको स्व इच्छा दिया। अब देखो क्या सोच रहा है लूसीफर, ध्यान देना वहां पे। लूसीफर सोच रहा था, सबसे पहले मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। रुक जाओ, ध्यान देना यहां पर लूसीफर क्या कह रहा है। तू तो पवित्र पर्वत पर रहता था, तू तो पवित्र पर्वत पर रहता था, तू चढ़ कहां रहा है? तू तो स्वर्ग में ही था ना, तू चढ़ कहां रहा है? एक स्वर्ग होता है। देखो, मैंने आपको सिखाने की कोशिश किया कि परमेश्वर जो है स्वर्ग में नहीं रहते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से बड़े हैं।
आपको लगता है कि परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं, नहीं, परमेश्वर स्वर्ग एक स्थान है जहां पर परमेश्वर से मिल सकते हैं, परमेश्वर को देख सकते हैं। परमेश्वर स्वर्ग से बड़े, अगर वो स्वर्ग में था, ये नहीं कहता था कि मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा। सबसे पहला पॉइंट लिखो वहां पे, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मतलब वो धरती पे था। सब यहां तक मेरे साथ है, वो धरती पे था, ठीक है। अब दूसरा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। यह मुझे कहता है कि उसके पास सिंहासन था। अगर उसके पास सिंहासन था तो वो राज्य कर रहा था। अगर वो मेरा आवाज आ रहा है? अगर वो राज्य कर रहा था मतलब उसके पास प्रजा था। अगर उसके पास प्रजा था तो वो स्वर्गदूत रह नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूतों के ऊपर परमेश्वर का राज्य है, उनके ऊपर राज करने की जरूरत नहीं है। तो किसके ऊपर राज कर रहा था? लोगों के ऊपर, जो पहले पृथ्वी पे थे। और उनका सिंहासन या उसका सिंहासन कहां पर था? पृथ्वी पे था। कम ऑन, उसका सिंहासन पृथ्वी पे था। इसलिए वो बोल रहा था कि मैं जो ये स्तुति आराधना या दुआएं या प्रार्थना जो लेकर जाता हूं परमेश्वर तक, और परमेश्वर से सारे चीजें यहां पर, या परमेश्वर के सत्य यहां पर, ये क्यों करूं? मैं तो सुंदर हूं, मैं तो पवित्र हूं, मैं तो अच्छा हूं, मुझ में सारे गुण है, मैं शक्तिशाली हूं। मैं अपने इस सिंहासन को जो इस झोपड़पट्टी में रखा हुआ है या इस धरती पर रखा हुआ है, उसको उठा के मैं स्वर्ग में डाल दूंगा, परमेश्वर के तारागणों के ऊंचा ऊपर। अभी मैं किसी को नियुक्त करूंगा कि वो मेरी स्तुति आराधना ले ले और जाए, मतलब परमेश्वर के जैसा मैं बन जाऊं। ओ, बहुत सत्य यहां पर हम देख रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा था कि मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। तीसरा मुद्दा, सबसे पहले मैं स्वर्ग चढ़ूंगा, दूसरा मैं अपने सिंहासन को ऊंचा करूंगा, तीसरा मैं उत्तर दिशा के चोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। एक मिनट, साइंस कहता है या एस्ट्रोनॉमी जब भी आप पढ़ते हो, सारे लोगों को पता है, जब ज्योतिष वगैरह जो भी तारों को देखते हैं या उसके बारे में अभ्यास करते हैं, वो कहते हैं कि उत्तर दिशा में अंधकार है। पूरे ब्रह्मांड के उत्तर दिशा में पूरा अंधकार है, वहां पर कुछ भी नहीं है, बाकी सब जगह पर बहुत कुछ है। तो यह बंदा कह रहा है कि उत्तर दिशा में, मतलब स्वर्ग उत्तर दिशा में है। स्वर्ग ये पूरे ब्रह्मांड के उत्तर दिशा में है। क्यों? मेरे पास सबूत है क्या? ठीक है, मुझे मालूम है कि आप सबूत के बिना तो सुनोगे नहीं, ठीक है। लेट मी सी इफ आई कैन गिव यू सबूत। 1 मिनट। थैंक यू फादर। लेविटिकस। Thank you, Father. Psalm 75. Open in your Bible. Fast. Psalm 75. Promotion wala. Verse read. Psalm 75. Thank you, Father. देखो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, ठीक है। इधर Psalm 75 4 and 5 या देखो ये वर्स क्या कहता है। Psalm 75 क्या है? भजन संहिता 75 का 6। हाँ बोलो। क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है। हिंदी इंग्लिश बाइबल में न पूरब न पश्चिम न पूर्व। ठीक है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है ना पूर्व ना पश्चिम ना दक्षिण से आता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, ठीक है। पर उत्तर वहां पर नहीं है, नॉर्थ नहीं है वहां पे। मतलब परमेश्वर से सफलता आता है, और परमेश्वर कहां पर है? उत्तर दिशा में है, ठीक है। ये भी अगर नहीं मानते हो, बोलते नहीं हमारे बाइबल में तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। Psalms 48 verse 2, भजन संहिता उसका 48 और 2 पढ़ो। Psalms 48 2।
साम्स 48:2 सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। वापस से टेल मी, योर वॉइस वाज ब्रेकिंग। Okay. You read for me, I'll read. Mute yourself. Thank you, Father. Just tell me the उत्तर दिशा वाला पार्ट। रुको आप। राजाधिराज का नगर राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। उत्तरी सिरे पर है। उत्तरी सिरे पर मतलब नॉर्थ। इसलिए यहाँ पर शैतान क्या कहता है तीसरे बार कि मैं उत्तर दिशा के चोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मतलब जहां पर परमेश्वर बैठा है वहां पर मैं अपना सिंहासन लगाऊंगा। सोचो जरा कि वो क्या सोचे। और फिर बाद में चौथा चीज वो क्या कहता है शैतान, वो लूसीफर क्या कहता है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। और पांचवा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये घमंड जो है उसके हृदय में आ गया। और वहां पर लिखा है उसके बाद, परंतु तू अधोलोक में से गड्ढे की तरह उतारा जाएगा। मतलब अधोलोक में उतारा जाएगा। ये तेरा जो इच्छा है वो पूरा होगा नहीं। मतलब लूसीफर ने क्या सोचा कि मैं अपना सिंहासन पृथ्वी से हटाकर स्वर्ग में लेकर जाऊंगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। अरे जिस परमेश्वर ने तुमको बनाया, तुमको लग रहा है कि उसी परमेश्वर के विद्रोह करोगे, उसी परमेश्वर के खिलाफ जाओगे? कैसे? इनका नाम है लूसीफर। लूसीफर का मतलब क्या है? लाइट बेरर, प्रकाशन देने वाला। इनका Leviticus 1:11 also says. लेविटिकस 1 लय व्यवस्था 1:11 भी, अगर आपको वही दिशा वाला चाहिए, लय व्यवस्था 1:11 में भी लिखा है। क्या लिखा है? और वह उसको यहोवा के आगे वेदी के उत्तरी ओर बलि करे। वेदी के उत्तरी ओर पे बलि करे। उत्तरी ओर क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर। अगर आपको चाहिए तो आयुब में भी लिखा है। आयुब अगर आपको चाहिए, आयुब 26:7 आयुब 26:7 26:7 में भी वही लिखा है। तो हमको पता है कि स्वर्ग जो है उत्तरी दिशा में है। ठीक है। अब हमको पता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है उत्पत्ति 1:1 में कि परमेश्वर ने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया। उसके बाद पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ा था। उसके बीच में क्या हुआ? शैतान गिरा, लूसीफर गिरा। क्यों? घमंड के वजह से उसके मन में आया, उसने 5 ऐसे सोची जिसमें इंग्लिश में लिखा है मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। 5 बार उन्होंने मैं। जब भी हमारे जीवन में मैं बहुत ज्यादा होता है तभी वो घमंड दर्शाता है। केवल ये मैं नहीं कि मैं कुछ हूं, ये मैं भी कि मैं कुछ नहीं हूं। मतलब अगर मैं कहूं कि मैं बहुत ही सुंदर हूं, मैं बहुत ही टैलेंटेड हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं बहुत खूबसूरत हूं, ये भी घमंड है। और ये भी मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं किसी चीज की लायक नहीं हूं। मतलब कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझसे कुछ होता ही नहीं है, ये भी घमंडी है। अपने बारे में गलत सोचना घमंड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने बारे में गलत सोचना जो परमेश्वर के वचन के अतिरिक्त है या खिलाफ है, वो घमंड है। अब उत्पत्ति के 1:2 में क्या लिखा है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी क्योंकि विनाश हो चुका था वो सुंदर पृथ्वी का। उसके बाद और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। अंधियारा था। क्यों? क्योंकि लूसीफर गिर गया था। अब लूसीफर वहां पर क्या कर रहे थे? वो शैतान बन चुके थे। अब वो वो रुका था कि वो वहां पर अब परमेश्वर क्या करेंगे ताकि वापस से परमेश्वर की सृष्टि को वो खराब करे। कि अगर परमेश्वर ने मुझे मेरे सिंहासन से, ये पृथ्वी से मुझे हटाया, जिस सिंहासन को मैं ऊपर चढ़ाना चाहता था उसी सिंहासन को नष्ट किया। अब अगर पृथ्वी बनाया और इसमें सिंहासन बनाया या किसी को अधिकार दिया, उसको हटाकर धोखे से मैं वापस से चढ़ जाऊंगा इसी सिंहासन पर, और इस सिंहासन पर चढ़कर फिर मैं वापस से उस सिंहासन पर चढ़ूंगा। शैतान रुका हुआ था अंधेरे में और परमेश्वर ने अंधकार को देखा और कहा उजियाला हो। अब
इसके बारे में हमको लग रहा है कि उत्पत्ति 1:2 में इतना ही काफी लिखा है, नहीं, और लिखा है। किसने लिखा है? हमने देखा यज़िकल ने लिखा था, यशायाह ने लिखा था। अब दूसरे बड़े भविष्यवक्ता को लेते हैं जिसका नाम है यिर्मयाह। अभी यिर्मयाह ने लिखा है भी, इसके बारे में ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि आपको ये आसानी से बाहर मिलता नहीं है, ठीक है। यिर्मयाह का 4 अध्याय, 4था अध्याय 23 और 28 तक ध्यान देना, फिर आपको पता चलेगा कि आदम के पहले भी लोग इस धरती पर रहते थे। आदम के पहले भी पूरा सृष्टि भरा हुआ था लोगों से। इसलिए जो लोग कहते हैं कि कहीं सैकड़ों साल, 10,000 साल, 50,000 साल का चीजें हमें धरती के नीचे से मिला, वो कहाँ से मिला? ये सब ही तो है। ये उस पृथ्वी के बारे में बात कर रहा है जो आदम के पहले वाला पृथ्वी था। अभी देखो यिर्मयाह का 4था अध्याय, उसका 23 वचन, मैंने पृथ्वी पर देखा। अभी यिर्मयाह आत्मा के द्वारा वहां पर उस समय में जा रहे जो आदम के पहले वाला समय था। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी। उत्पत्ति 1:2 में भी यही हश्र था। और आकाश को, और उसमें कोई भी ज्योति नहीं थी। सही बात है, अंधकार था वहां पर, मतलब ज्योति नहीं थी, ठीक है। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, मतलब उस समय में पहाड़ हिल रहे थे, दिख रहा था इनको। और सब पहाड़ियों की वे डोल रही थी। फिर मैंने यह भी देखा कि कोई भी मनुष्य न था और सब पक्षी उड़ गए थे। यिर्मयाह यहाँ पर कह रहा है कि मैंने देखा कोई भी मनुष्य वहां पर नहीं था, मतलब उसके पहले मनुष्य वहां पर थे और सारे पक्षी उड़ गए। उड़ गए का मतलब ये नहीं कि वो कहीं पे और चले गए, मतलब नष्ट हो गए, खत्म हो गए, गायब हो गए, उड़ गए। उसके बाद वहां पर देखता, फिर मैंने क्या देखा कि कोई भी मनुष्य वहां पर नहीं था और सब पक्षी उड़ गए। फिर मैंने क्या देखता हूं कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश, जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो चुके थे। उपजाऊ देश था, मतलब देश थे वहां पे जो उपजाऊ थे, और सारे नगर जो है खंडर हो गए यहोवा के प्रकोप के कारण, यहोवा के गुस्से के कारण या क्रोध के कारण। किस पर हुआ वो क्रोध? शैतान पर। उस क्रोध के कारण पूरा खंडर बन चुका था, क्योंकि यहोवा ने यह बताया सारा देश उजाड़ तो हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत न कर डालूंगा। मतलब ये पूरा पृथ्वी जो है विनाश हो चुका है, फिर भी मैं उसका पूरी तरीके से अंत नहीं करूंगा। आगे देखो क्या लिखा है, इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक वाला वस्त्र पहनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही करने के लिए ठाना है और कहा भी है, मैं इससे नहीं पीछे हटूंगा। ये अपने प्राण को, मतलब बोला परमेश्वर ने कि मैंने ठाना है ये करने का, पर मैं पूरी तरीके से विनाश नहीं करूंगा, मैं उसको वापस से बनाऊंगा। यिर्मयाह यहाँ पर कह रहा है, मतलब लोग वहां पर रहते थे और शैतान लूसीफर उनके ऊपर राज्य कर रहा था। जब परमेश्वर का प्रकोप आया, पूरा तहस नहस हो चुका था, पानी से पूरा भर गया था और पूरा पृथ्वी एक बर्फ का गोला बना, जो आयुब में लिखा है, बर्फ का गोला बन गया था और पूरा पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी हुई थी। यही यिर्मयाह यहाँ पर हश्र देख रहा है। लूसीफर शैतान कब बना? जब उसने अपने दिल में कहा। यिर्मयाह 17:9 में कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला चीज है। मन, तुम्हारा हृदय जो है, अरे दोस्तों ने धोखा दिया तो उनको तो छोड़ दोगे, माँ बाप ने धोखा दिया, किसी मित्र ने धोखा दिया, पति ने धोखा दिया, सब कुछ उनको छोड़ दोगे। आपके खुद का हृदय आपको धोखा दे रहा है, खुद का मन आपको प्रार्थना से दूर रख रहा है। खुद का मन आपको कह रहा है चलेगा अगर नफरत रखे तो, चलेगा अगर अक्षमा रखा तो। आपका मन आपको धोखा दे रहा है और परमेश्वर की चीजों से वंचित रख रहे हैं, रहित रख रहे हैं, मतलब दूर रख रहे हैं आपको। आपका मन धोखा दे रहा है कि आपके पास बहुत समय है, फिर कभी परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, फिर कभी परमेश्वर के लिए जिएंगे, फिर कभी बाइबल पढ़ेंगे, फिर कभी अन्य भाषा में बातें करेंगे, फिर कभी प्रार्थना करेंगे, फिर कभी आराधना करेंगे। आपका मन आपको धोखा दे रहा है, बहुत समय है, टाइम पास करो, वेस्ट करो।
झगड़ा करो, आपका मन आपको भरमा रहा है। समस्या मन में है। शैतान का समस्या भी, लूसीफर का समस्या मन से शुरू हुआ। उसने अपने मन में कहा और पूरा दुनिया नष्ट हुआ। सोचो, मन में इतना शक्ति है, इसलिए प्रोवर्ब्स में लिखा है सबसे ज्यादा अधिक आपके मन की रखवाली करना, आपके हृदय की रखवाली करना, क्योंकि उसी से जीवन का स्रोत है। उसी से जीवन का स्रोत है। आपके मन में क्या जा रहा है, आपके मन में क्या डाल रहे हो आप, ध्यान देना उसके ऊपर। कोई भी घमंड परमेश्वर मेरे हृदय में रह ना पाए। अगर कोई भी घमंड मेरे भाई के विरुद्ध, मेरे लोगों के विरुद्ध, आपके विरुद्ध, आपके प्रति कोई भी मैं अगर बचा हुआ है, परमेश्वर इसको खत्म कर दो आज के आज। मैं नहीं वरन मसीह, मैं नहीं वरन मसीह, मुझे ये मैं नहीं चाहिए। थैंक यू फादर। अब परमेश्वर ने दुनिया बना दिया। अब परमेश्वर ने आदम को बना दिया और बोला ये सुंदर सा दुनिया जो है, आदम का वाटिका जो ऊपर वाला था, जिसमें पहले वाले को रखा था मैंने, उसने तो खराब कर दिया, पर तू अब प्रभुता कर। और परमेश्वर ने आदम से कुछ कहा, रीप्लेनिश दी अर्थ। रीप्लेनिश का मतलब क्या है हिंदी में? फिर से भर दो। ये नहीं कहा दुनिया को भर दो, मतलब बच्चे पैदा करो, दुनिया को भर दो, फिर से भर दो। इब्रानी में लिखा है रीप्लेनिश, फिर से भर दो। फिर से भर दो मतलब पहला ये दुनिया भरा हुआ था। आदम से कहा फिर से भर दो और आदम को बनाया। अब शैतान आया आदम के पास हवा के द्वारा। शैतान को पता था कि इन लोगों को परमेश्वर का स्वरूप मिला है। मुझे तो सुंदर बनाया था, मुझे वो स्वरूप तो नहीं मिला था, मुझे तो रूप नहीं मिला था परमेश्वर का। इन लोगों के ऊपर ज्यादा लाड़ प्यार है, परमेश्वर का सास भी इन लोगों को मिला है। और परमेश्वर ने इनको मिट्टी से बनाया, मड़ियों से नहीं, क्योंकि शैतान को, लूसीफर को मड़ियों से बनाया था, उसमें घमंड आया था। इसलिए परमेश्वर ने मिट्टी को उठाया ताकि ये नम्र रहे और जाने कि ये कहां से उठाए गए लोग हैं, कि इनमें जो खासियत है वो उनके बाहर का शरीर नहीं है। इनमें खासियत जो है वो मेरा आत्मा है जो इनके अंदर है, जो सांस इनके अंदर है, ताकि ये घमंड ना करे। फर्क पड़ रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि मनुष्य क्या है? मिट्टी का ढेर है बोलते। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य क्या है? मिट्टी तो है। उनमें खूबसूरत चीज एक ही है, वो सांस है, और वो सांस भी परमेश्वर का है, आपका खुद का नहीं है। Yes, thank you, Jesus. क्योंकि पहले वाले को मड़ियों से बनाया और उस पे घमंड आया, दूसरे वाले को मिट्टी से बनाया, बोला तू जीवित है मेरे कारण, तू जिंदा है मेरे वजह से, तेरे में सांसें चल रही है मेरे वजह से। Yes. शैतान ने इनको भरमाया और बोला कि अगर मैं वही लालच, वही घमंड इन लोगों के अंदर डालूं जो मुझ में था, कि मैं परम प्रधान के जैसे बन जाऊं, तो बस मैं इनको सिंहासन से हटा सकता हूं, क्योंकि इसी घमंड की वजह से परमेश्वर ने मुझे हटाया। मतलब अगर इनमें घमंड डालूं, परमेश्वर इनको हटा देगा और वापस से ये सिंहासन खाली रहेगा और मुझे प्रभुता करने का समय मिल जाएगा। और शैतान ने क्या किया? हवा से क्या कहा? तू सच में मरेगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं जिस दिन वो, मतलब परमेश्वर ने अभी भी कुछ रख छोड़ा है, आपको पूरी रीति से उनके जैसे बनाया नहीं। तो मतलब परमेश्वर तुमसे इतना प्यार नहीं करते हैं, अभी भी कुछ बाकी है। तुम मेरे बात मानो, परमेश्वर ने जो कहा नहीं करने के लिए ना, वो करो, क्योंकि उससे तुम उनके जैसे बन जाओगे। पहचान, वही आग, वही घमंड कि मैं, मतलब परमेश्वर ने जितना दिया काफी नहीं है, मुझे परमेश्वर के जैसे बनना है। और इसलिए वहां पर लिखा है कि जब वो हवा ने देखा और उसमें वो घमंड आया कि ये मुझे बुद्धिमान बना सकता है, तभी खा लिया। और क्या हुआ सबको पता है? दूसरा व्यक्ति भी जो है वो सिद्ध वातावरण में गिर गया। Yes. पहला व्यक्ति जो था लूसीफर, वो सिद्ध वातावरण में, आदन के वाटिका में, जो परमेश्वर का आदन का वाटिका, वहां पर पाप किया। दूसरे व्यक्ति ने या दूसरे लीडर ने, नायक बोलते, लीडर नहीं, हीरो, नायक, अगवा नहीं, लीडर,
लीडर जो है वो दूसरे सिद्ध वातावरण में, धरती वाला आदम के वाटिका में पाप कर गया। थैंक यू फादर। अब आते हैं, पहले लूसीफर का नाम क्या था? भोर का तारा। सब लोग बोलो भोर का तारा। भोर का तारा। अब आते हैं दूसरे भोर के तारे के पास। ध्यान देना, यहाँ पे उनको भी भोर का तारा बोला गया है, और वो है यीशु मसीह। दूसरे पत्रस उसका पहला अध्याय और 19 वचन में यीशु मसीह को भोर का तारा कहा गया है। वही भोर का तारा जो शैतान के लिए इस्तेमाल किया गया था इब्रानी में, इब्रानी भाषा में, वही सेम शब्द यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया। परफेक्ट, वही शब्द यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया। अब रुको रुको रुको, आपको लग रहा है पतरस ने ऐसा ही लिखा कि वो भोर का तारा जब आपके जीवन में उदय होगा वगैरह। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं वो सुबह का, रेवलेशन 22:16, प्रकाशित वाक्य उसका 22 और 16 में यीशु मसीह कह रहे हैं, भोर का चमकता हुआ तारा मैं ही हूं, मैं ही हूं। मतलब एक मिनट, अब आ रहे तीसरा रूलर। पहला वाला सिद्ध वातावरण में पाप कर गया, दूसरा सिद्ध वातावरण में पाप कर गया। अब तीसरा वाला बंदा जो आ रहा है वो स्वयं परमेश्वर है। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, वो स्वयं परमेश्वर है और वो सिद्ध वातावरण में नहीं आ रहे, वो अंधकार वाले वातावरण में आ रहे। ये सारे लोग सिद्ध वातावरण में पाप कर गए, ये सारे लोग सिद्ध वातावरण में गिर गए। पर ये वाला जो आ रहे अब यीशु मसीह, वो असिद्ध वातावरण, वो अपवित्र वातावरण में अपने आप को पवित्र रखते हैं और वो परमेश्वर के इच्छा को पूरा करते हैं। वो ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। उन लोगों के पास सब कुछ था फिर भी गिर गए, इनके पास कुछ नहीं था फिर भी उठ गए। मैं अपने आप से प्रचार कर रहा हूं, क्या पता लोगों का क्या, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। शैतान इनके पास भी आया। शैतान जैसे परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं, तुरंत शैतान आए। और शैतान आया वहां पे रेगिस्तान में और कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, मतलब वही पहचान पर अटैक, वही यीशु मसीह के पहचान पर अटैक की। परमेश्वर ने तो कहा तू परमेश्वर का पुत्र है, पर सुनो, अगर तू परमेश्वर से उत्पन्न हुआ या परमेश्वर का पुत्र है सच में होता था तो तू ये पत्थर को भी जादुई रीति से, चमत्कार रीति से तू इसको रोटी बना सकता है और अपने सारे जरूरतों को पूरा कर खुद ही से। तुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। वो ही घमंड शैतान वापस से, ठीक है, परफेक्ट। तो यीशु मसीह के पास आए और बोले कि तुझे परमेश्वर की क्या जरूरत है। नंबर 1, तुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तू परमेश्वर का पुत्र है ना, तुरंत तुझे भूख लगा है ना, तुरंत तू खाना बना। यहाँ पे एक चीज कर, तुरंत मैं ये सारे चीजें जो है तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मेरे पास है ये पूरा शान और शौकत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तुझे पता है कि स्वर्गदूत तेरे अधीन है, तो अपने आप को गिरा ना। देखो कितने स्वर्गदूत आते तुमको बचाने के लिए। अपने हाथों में चीजों लो और परमेश्वर के अलग होकर अपना जिंदगी जियो। शैतान वही आज आपकी जिंदगी में डाल रहा है, वही आपके हृदय में डाल रहा है कि तुमको परमेश्वर की जरूरत नहीं है तुम्हारे चंगाई के लिए, तुम्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं है तुम्हारे पैसों को, तुम्हारे लिए पैसा लाने के लिए, तुम्हारे शांति घर में लाने के लिए। तुम खुद से करो, तुम खुद का दिमाग का इस्तेमाल कर लो। इसलिए प्रोवर्ब्स में लिखा है कि तू अपने बुद्धि का सहारा या समझ का सहारा मत लेना। शैतान आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, बोलना चाहता है कि तू प्रार्थना के बिना भी जी सकती है, तू प्रार्थना के बिना भी जी सकता है, तू बाइबल पढ़े बिना भी घर से निकल सकता है, तू परमेश्वर से बातें किए बिना भी जी सकता है। आज तक जीते आए हो ना, जी सकते हो, तुमको चाहिए ही नहीं सिर्फ जाना परमेश्वर के पास जब तुमको तकलीफ है वगैरह। तुम परमेश्वर के बगैर भी जी सकते हो। करो अपना मनमानी, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। कल किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा? जब जाएंगे, यीशु पे विश्वास करते ना, स्वर्ग जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है हमको परमेश्वर के बातें मानने का। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर पे निर्भर हो जाओ, बैंक से लोन ले लो, किसी के सामने हाथ फैलाओ, बोलो कि मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो। परमेश्वर के पास जाना मत।
शैतान आज भी लोगों के दिमाग में डाल रहा है। यीशु के पास आए, वो भी रेगिस्तान में, वो भी असिद्ध वातावरण में, वो भी जब यीशु मसीह सबसे कमजोर थे, भूख लगा था, 40 दिन का उपवास हो गया था। शैतान आया उनको भरमाने के लिए। परमेश्वर पे निर्भर थे। यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को नहीं कहा कि मैं परमेश्वर के बगैर कुछ कर सकता हूं। जो फॉर एग्जाम्पल यूहन्ना का 5:30 में क्या कहा, मैं अपने आप की इच्छा नहीं करता हूं, यूहन्ना 5:30 में। फिर यूहन्ना 5:19 में कहा कि पुत्र अपने खुद की इच्छा कर नहीं सकता है, वो अपने खुद की इच्छा करने के लिए नहीं आया। मेरी शिक्षा मेरी नहीं है, यूहन्ना 7:16 मेरी शिक्षा मेरी नहीं है। फिर चौथी बात, मैं अपने ओर से नहीं बोलता हूं, यूहन्ना 12:49 मैं अपने खुद से नहीं बोलता हूं। मतलब बात बात पे यीशु मसीह बोलते थे कि मैं परमेश्वर पे निर्भर हूं, मैं परमेश्वर पे निर्भर हूं। शैतान उनको अलग करना चाहता था। शैतान उनको बोलना चाहता था कि तुझे परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, तू अपने आप से भी जी सकता है। नहीं, मैं परमेश्वर पे निर्भर हूं। जो बातें मैं कहता हूं वो पिता की ओर से है, जो बातें मैं कहता हूं वो पिता की ओर से। यूहन्ना 14:10 और फिर यूहन्ना 8:29 यूहन्ना 8:29 मैं सदा वही करता हूं जो पिता को भाता है। मैं अपने खुद को भाता नहीं हूं, मतलब मैं खुद को प्रसन्न नहीं करता हूं, मैं पिता को प्रसन्न करने के लिए आया हूं। शैतान हमेशा चाहता है तू खुद का इच्छा करना, तू खुद को प्रसन्न कर, तू खुद के बारे में सोच। यीशु मसीह बार बार कहते हैं नहीं, मैं आया हूं उनका इच्छा करने के लिए, उनके लिए जीने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके बातें बोलने के लिए। यह जबान मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। ये सोच परमेश्वर का है, ये हाथ परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर का है। मैं अपनी इच्छा को पूरी करने नहीं आया हूं। यूहन्ना का 6:38 मैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं आया हूं, मेरे भेजने वाला पिता जो है उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूं। यूहन्ना 4:34 पिता ने मुझे आज्ञा दी है। यूहन्ना 10:18 बाद में ये सब वचन लिखना। यूहन्ना 10:18 पिता मुझसे बड़ा है। यूहन्ना 14:28 पिता मुझसे बड़ा है। यूहन्ना 14:28 मतलब वो अपने आप को अधीन कर रहे थे, वो अपने आप को नम्र कर रहे थे। शैतान चाहते थे वो अपने आप को उठाए, पर यीशु मसीह अपने आप को अधीन कर रहे थे। वहां पे प्रार्थना में पिता पे निर्भर थे। यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, मतलब वो निर्भरता दिखाता था। जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो घमंडी लोग होते हैं, क्योंकि उनको लगता है प्रार्थना के बगैर भी उनका जीवन हो सकता है, जी सकते हैं वो लोग। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं लूका के 6:12 में, वो कहते हैं कि वो प्रार्थना भी करते थे तो पिता पे निर्भर थे। लूका 22:42 गेत्सेमनी बाग में भी यीशु मसीह ने कहा पिता मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा हो। बात पे। और लूका 23:46 पिता के हाथों में अपना जीवन सौंपते हैं और बोलते पिता मैं अपने जीवन को, मेरे आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूं। पिता के अधीन यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र होकर, स्वयं परमेश्वर थे, वो परमेश्वर का पुत्र होकर अपने आप को पिता के अधीन हमेशा। परफेक्ट। लूका का 4:1 वो आत्मा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर निर्भर था और परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया। मतलब वो हर बात पे परमेश्वर के अधीन थे। एक्ट्स 10:38 में परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया। हर बात पे पवित्र आत्मा पे निर्भर, हर बात पे पिता पे निर्भर। वो स्वयं ही जी सकते थे, जीवन उनमें था, वो अपने मर्जी से चल सकते थे, वो गलत नहीं होते थे, वो सिद्ध होते थे। फिर भी उन्होंने अपने लिए एक मार्ग रखा और बोला कि तुम्हें शैतान के जैसा नहीं बनना है, तुम्हें आदम के जैसा नहीं बनना है, तुम्हें मेरे जैसा बनना है। मैं पिता की इच्छा को पूरे करने के लिए आया हूं। तुम्हारा जीवन जो है पिता की इच्छा को पूरे करने के लिए है। पिता की इच्छा, पिता की शिक्षा, पिता की आज्ञा, पिता की शक्ति, पिता की प्रार्थना, पिता की प्रसन्नता और पिता के पर पूर्ण भरोसा, ये यीशु मसीह के जीवन का सिद्धांत था। वो पिता पे निर्भर थे। थैंक यू फादर। एक मिनट। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। एक मिनट। हाँ, पिता पे निर्भर थे। आपको ढूंढना है अपने हृदय में कि मेरे में कोई घमंड है क्या। अब एक खूबसूरत बात मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। लूसीफर ने 5 चीजें कहा। मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा,
मैं अपने सिंहासन को ऊपर करूंगा। 5 चीजें कहा जिसकी वजह से वो घमंड दिखाया, जिसकी वजह से उसका विनाश हुआ। आपको पता है ये तीसरा वाला लीडर जो है यीशु मसीह, 5 उनका ऊपर जाना नहीं था, 5 उनका नीचे आना था। कैसे? फिलिपियों के दूसरे अध्याय में हमें पता चलता है 5 से लेकर 11 वचन, जो हमें बहुत बहुत खूबसूरत रीति से पता है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। शैतान वाला स्वभाव नहीं, घमंड वाला स्वभाव नहीं, नम्र वाला स्वभाव कि परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, परंतु नंबर 1 अपने आप को शून्य कर दिया। ऐसा शून्य कर दिया। नंबर 1 5 लूसीफर 5 ऊपर चढ़ने के लिए, यीशु मसीह के 5 नीचे आने के लिए। नंबर 1 अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। नंबर 2 अपने आप को दास का स्वरूप धारण कर दिया उन्होंने। नंबर 3 मनुष्य के समानता में हो गया। नंबर 4 मनुष्य के रूप में प्रकट होकर भी वो अपने आप को दीन किया। और नंबर 5 वो इतना आज्ञाकारी हुआ कि मृत्यु, यहां तक कि क्रूस का मृत्यु सहा और मरा। 5 लूसीफर 5 और यीशु मसीह भी यहां पर 5 नीचे 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 आते। लूसीफर ऊपर 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 चढ़ता गया पर वो नीचे गिरा। यीशु मसीह नीचे 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 आए और वहां पर लिखा 9वें वचन में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। जो लूसीफर चाहते थे वो यीशु मसीह ने नीचे आकर पा लिया। लूसीफर जो ऊपर चढ़कर पाना चाहता था, यीशु मसीह नीचे 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 आकर परमेश्वर ने स्वयं उनको ऊपर उठाया। वहां पर लिखा है और उसको ऐसा नाम दिया। लूसीफर चाहता था कि मेरा नाम जो भोर का तारा है वो हर जगह फैले, पर नहीं, यीशु मसीह जो सही में भोर का तारा है, परमेश्वर ने उनको ऐसा नाम दिया कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर ज़बान ये अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, लूसीफर नहीं। प्रभुता लूसीफर चाहते थे, आदम ने प्रभुता खो दिया, पर यीशु मसीह प्रभु है नहीं, यीशु मसीह ही प्रभु है और कोई नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को नीचे लाएगा वो उठाया जाएगा, जो वो अपने आप को उठाएगा वो नीचे लाया जाएगा। क्योंकि जब परमेश्वर आपको उठाते हैं ना, कोई नीचे गिरा नहीं सकता है। सारे चीजों के, सारे प्रधानताओं के ऊपर ऐसा विशाल नीचे आकर वही 5 कदम जो ऊपर जाना चाहता था लूसीफर, वही 5 कदम नीचे आए यीशु मसीह और परमेश्वर ने उनको उठाया। इसलिए एक चीज आपको दिया गया है, आज के टॉपिक इसी के बारे में है, वो है स्व इच्छा। और वो स्व इच्छा को, घमंड, परमेश्वर के खिलाफ या परमेश्वर के बगैर जीने की कोशिश मत करना। वो स्व इच्छा को यीशु मसीह के प्रभुता के अधीन कर दो। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन थे, वैसे आप यीशु मसीह के अधीन हो जाओ और अपने स्व इच्छा को सरेंडर करो, परमेश्वर के यीशु मसीह के हवाले करो। अब सवाल ये उठता है कि परमेश्वर ने शैतान को बनाया क्यों? किसी का सवाल उठता है कि नहीं उठता है? अगर परमेश्वर शैतान को बनाते नहीं थे तो कुछ भी गड़बड़ होता ही नहीं था, अंधकार रहता ही नहीं था, यीशु मसीह को आना ही नहीं पड़ता था, मरना ही नहीं पड़ता था, ये सब होता ही नहीं था अगर परमेश्वर ने शैतान को बनाया नहीं। तो परमेश्वर ने शैतान को बनाया क्यों? परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया और लूसीफर ने अपने स्व इच्छा के कारण शैतान बनने का पद चूज किया, निर्णय लिया। ठीक है, अगर ये सवाल का जवाब आपको अभी भी नहीं मिला, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जिसने भी दुनिया में किसी का हत्या किया, उनके माता पिता ने उनको जन्म क्यों किया? क्यों दिया उनको? अगर उनके माता पिता उनको जन्म नहीं देते थे तो वो हत्या करता नहीं था, वो रेप नहीं करता था, वो बॉम्ब नहीं बनाता था, वो दुनिया को तहस नहस नहीं करता था। तो उनके माता पिता ने उनको जन्म क्यों दिया? तो अगर किसी ने हत्या किया, क्या उनके माता पिता को जेल लगता है कि तुमने ऐसे बच्चे को जन्म क्यों दिया? किसको लगता है?
स्व इच्छा के कारण वो मनुष्य अपने ही कार्य के लिए जिम्मेदार रहता है। परमेश्वर ने सिद्ध स्वर्गदूत बनाया, उसके स्व इच्छा के कारण वो नरक दूत बना, उसके स्व इच्छा के कारण वो शैतान बना। आज आपकी जिंदगी में अगर गड़बड़ी है वो आपके स्व इच्छा के कारण है। परमेश्वर पे दोष मत लगाना। परमेश्वर ने सिद्ध बनाया आपको यीशु मसीह में, नई सृष्टि बनाया है। परमेश्वर ने अपना बेटा बुलाया आपको, परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया, परमेश्वर ने आपको सारे चीज जो जीवन और भक्ति के लिए संबंधित है सारे चीजों से लदा लिया है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया। अगर कुछ गड़बड़ फिर भी है आपके जीवन में, वो आपके स्व इच्छा के कारण आपका हृदय आपको धोखा दे रहा है। जितना अधीन आप परमेश्वर के हो जाओगे उतना खूबसूरत आपका जीवन बनता जाएगा। किसी को कुछ मिल रहा है? लोगों को लग रहा है अगर शैतान नहीं होता था तो पाप नहीं होता था। एक बात बताओ आपको, 1000 साल वर्ष आ रहा है जहां पे शैतान को बंदी बनाया जाएगा। नरक दूत एक भी नहीं रहेगा ये पूरे धरती के ऊपर। मनुष्य को ऐसे ही जीने देंगे और यीशु मसीह का शासन होगा वहां पर। फिर भी लोग शैतान को ही चुनेंगे। 1000 साल तक शैतान नहीं रहेगा धरती के ऊपर, फिर भी लोग पाप करेंगे। आपको लग रहा है शैतान समस्या है? नहीं, ये जो हृदय है सबसे ज्यादा कपटी, सबसे ज्यादा डिसीट, सबसे ज्यादा धोखा देने वाला आपका स्व इच्छा, इसके वजह से हो रहा है और कुछ नहीं। शैतान तो सिर्फ मोह में लाता है, उस मोह को पकड़ने का जिम्मेदारी ये स्व इच्छा है। इसको अधीनता में लाओ, इसको परमेश्वर यीशु मसीह के प्रभुता के नीचे लाओ, फिर आपको पता चलेगा। नीति वचन में क्या लिखा है? नीति वचन 16:18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व, मतलब घमंडी के सामने क्या आता है? घमंड आने के बाद विनाश ही है। शैतान में घमंड आया, विनाश हो गया उसका। उसके बाद नीति वचन 29 और 23 में लिखा है, मनुष्य का घमंड उसे नीचा करता है, परंतु नम्र मनुष्य उदार पाता है, आदर पाता है। याकूब 4:10, प्रभु के सामने दीन बनो ताकि वह तुम्हें ऊंचा करेगा। कौन करेगा ऊंचा? आपको ऊंचा करने की जरूरत नहीं। अपने आप को लोगों के सामने उनको खुश करके उनके नजरों में ऊंचा, प्रभु आपको ऊंचा करेगा। पहला पत्रस 5:6 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। सब लोग बोलो उचित समय पे। सब लोग बोलो उचित समय पे। सोचो नजर, अगर आप एक घर खरीदते हो, वो पुराना मकान मालिक जो है उस घर में सामान रख सकता है क्या? सामान रख सकता है? नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि वो घर आपके नाम पे है, आपका हो गया है वो। तो अगर आपने इस घर को यीशु मसीह के हवाले कर दिया, इसमें नफरत क्यों रख रहे हो जो आप पुराने जमाने में रखते थे? इसमें वो यादें क्यों रख रहे हो? ये सड़ाहट वाले बातें क्यों रख रहे हो? ये आपका घर नहीं रहा, अब ये परमेश्वर का घर हो चुका है। अब ये मंदिर पवित्र आत्मा का मंदिर हो चुका है। वो सारे बातें जो आपने छोड़ी है वो वापस से क्यों ला रहे हो और घर में रख रहे हो? ये आपका घर नहीं रहा, अब आप परमेश्वर के हो चुके हो। पौलुस ने कहा गलातियों के 2:20 में, पौलुस सीख गया था कि मुझे खुद के लिए मरना पड़ेगा और मसीह के लिए जीना पड़ेगा। क्या? कि क्रूस के ऊपर क्या लिखा है वहां पे? मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जो ये जीवन जीता हूं मैं नहीं वरन मसीह जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं वो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दिया। मैं अपने आप को उनके हवाले करता हूं और उनको देता हूं। वो मैं नहीं वरन मसीह जीवित है, मसीह जीवित है। गलातियों का 6 और 14 में लिखा है, गलातियों का 6 और 14 में लिखा है, पर ऐसा ना हो कि अन्य किसी बात पे घमंड करूं। पौलुस कह रहा है यहाँ पे कि मैं घमंड ना करूं किसी बात पे, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरे दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आज आपको क्रूस के सामने आने की जरूरत है और अपने आप को देखने की जरूरत है कि मेरा स्व इच्छा जो है मैं क्रूस के ऊपर टंगा रहा हूं। मेरा स्व इच्छा मर चुका है, अब मैं केवल मसीह के लिए जीता हूं, मसीह के लिए बोलता हूं। जो उनको भाता है वो ही मैं करता हूं, बोलता हूं, जीता हूं। बस क्रूस के सामने खड़े होके आज आपको वो स्व इच्छा को देखना है।
जो स्वेच्छा के वजह से शैतान गिरा, स्वेच्छा की वजह से आदम गिरा और पूरा दुनिया तहस नहस हुआ, वो स्वेच्छा यीशु मसीह ने तुरंत परमेश्वर के हाथों में दिया। वो स्वेच्छा को आज आपको क्रूस के ऊपर देखना। पौलुस कह रहा है ये दुनिया मेरे लिए खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मेरा स्वेच्छा क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया है। उसी दिन दुनिया का सोच, शैतान का सोच और स्वेच्छा का सोच खत्म हो गया जिस दिन मैं मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूं। किसी को कुछ मिल रहा है? अब एक आखिरी कहानी आप लोगों के सामने, फिर ये बंद करेंगे, ठीक है? आखिरी कहानी सबको पता है नेबुकदनेस्सर, और ये बहुत खूबसूरत स्टोरी है। मैंने इसके बारे में पहले भी आप लोगों को सिखाया, पर नेबुकदनेस्सर के बारे में आप लोगों को पता है कि वो राजा जो था बहुत घमंडी था, ठीक है? दानियेल ने उसको सपने के द्वारा में बताया कि राजा जो है, देखो तुम्हें घमंड नहीं करना है। कुछ महीने के बाद, 1 साल के बाद ही वो घमंड करने लगा। पर देखो वचन में क्या लिखा है, प्लीज अपने बाइबल खोलो और दानियेल का 4 अध्याय उसका 29 में देखो, 29 से आगे। दानियेल का 4 अध्याय 29, 4:29। ध्यान देना यहाँ पे। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है? ध्यान देना यहाँ पे। थैंक यू फादर। सुन सकते हैं तो सिर्फ थम्स अप कर देना। सुन सकते हैं ना? थम्स अप फास्ट। हाँ, परफेक्ट। 4:29, ठीक है? 12 महीने के बीतने पर जब वो बेबीलोन के राजभवन के छत पर टहल रहा था, मतलब नेबुकदनेस्सर राजा टहल रहा था, तो क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं जिससे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? मतलब वो घमंड करने लगा, इतना खूबसूरत और विशाल बेबीलोन, इतना खूबसूरत और इतना बड़ा है, मेरे सामर्थ्य से, मेरे खुद से मैंने बनाया। दुनिया का नंबर 1 राजा था वो, कोई उसके जैसे सामर्थ्य नहीं था, कोई उसके जैसे विशाल नहीं था। तुरंत 31 देखो वापस, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी ऊपर से हुआ। सोचो जरा, वो बात ही कर रहे हैं कि आकाशवाणी ऊपर से आया और कहा, हे राजा नेबुकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया है और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान में पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरे, और बैलों के समान क्या? घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेगी जब तक तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिससे चाहता है वह उसे देता है। मतलब तू जानवर बनेगा। सबसे विशाल राजा, सबसे शक्तिशाली राजा जो घमंड कर रहा था कि बेबीलोन को मैंने बनाया इतना खूबसूरत, परमेश्वर की तरफ से आकाशवाणी हुआ कि तू जानवर बनेगा, तू घास खाएगा, तू मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि तुझे जब तक पता ना चले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य के ऊपर प्रभुता करता है, तू नहीं। कि मतलब वो जो चाहता है वो होता है, तू नहीं। देखो उसके बाद क्या लिखा है 33 में, उसी घड़ी, देखो उसी घड़ी यह वचन नेबुकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। क्या? वह मनुष्य के बीच से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी। मतलब इतना बाल आ गया था, और यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के पक्षियों के परों से थे और उनके नाखून चिड़ियों के पंजों के बढ़ गई थी। वो जानवर बन चुका था। घमंड ये कर सकता है आपके जिंदगी के साथ। घमंड से बचो, घमंड से बचो, क्योंकि जब आप घमंड करते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर के अतिरिक्त आप अपना जिंदगी जी सकते हो, प्रार्थना के बगैर आप अपना जिंदगी जी सकते हो, वचन के बगैर जी सकते हो, पवित्र आत्मा के बगैर जी सकते हो, तो आप अपने आप को परम प्रधान के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। अपने आप को वो जानवर बन गया तुरंत। उसके हाथ जो है वो पंछियों के जैसे बन गया, एकदम बड़े बड़े नाखून ऐसे। वो अपना मुंह दिखाने लायक नहीं, वो अपना संयम खो बैठा, वो अपना दिमाग खो बैठा। जिस दिमाग से उसने पूरा बेबीलोन बना, वो दिमाग खट गया उसका बुद्धि खत्म हो गया, भ्रष्ट हो गया वहां पे। और वहां पर लिखा है, देखो बहुत टाइम तक वो वैसा था। और उसके बाद 34 में लिखा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नेबुकदनेस्सर ने, ओहो, ये खूबसूरती है वचन का। जब आप ये 34 आ जाएगा आपकी जिंदगी में, आपका जिंदगी बदल जाएगा। मैं नेबुकदनेस्सर ने अपने आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, ठीक है,
तो वहां पर लिखा है, मैं नेबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। जब ये हमारे साथ होगा, अब अपने आप को देखने नहीं लगा, अपने काबिलियत को देखने नहीं लगा, वो देखने लगा कि बस मुझे परमेश्वर के तरफ से मुझे आंखें उठाना है, मुझे स्वर्ग को देखना है कि स्वर्ग मेरी काबिलियत है, परमेश्वर मेरी काबिलियत है, परमेश्वर का इच्छा मेरे जीवन में होना चाहिए, मेरा घमंड नहीं कि मैं कुछ हूं। ओके, उसके बाद और मेरी बुद्धि फिर जो कि तो हो गई और क्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। धन्य, मैं अपने आप को धन्य नहीं कह रहा हूं, परम प्रधान को मैंने धन्य कहा। किसको कहा? परम प्रधान को धन्य कहा। और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा कि उसकी प्रभुता सदा की है, मेरी प्रभुता नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, उसकी प्रभुता सदा की है। और वहां पर लिखा है, थैंक यू फादर, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाली है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वाले के बीच, ध्यान देना, स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वाले के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। वाव! जब आप ये सीख गए हो, थैंक यू फादर, ब्लेस यू। जब आप ये सीख गए हो कि परम प्रधान का ही इच्छा सबसे बेस्ट इच्छा, सबसे उत्तम इच्छा है, नेबूकदनेस्सर राजा को होश आ गया। वहां पर लिखा है, और कोई भी उसको रोक नहीं सकता और कह सकता कि तूने ये क्या किया। मतलब परमेश्वर को कोई कह नहीं सकता कि तूने ये क्या किया। मुझ में बुद्धि आ गया, उसी समय फिर उसकी बुद्धि जो कि तो हो गई, आ गई उसके पास, उसका संयम वापस आ गया, उसका बुद्धि वापस आया जब वो नम्र बना और उसने कबूल किया कि परम प्रधान के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है वो ही है। वहां पर लिखा है, उसकी बुद्धि फिर से आ गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट पर मुझ पर फिर आ गया। मेरा प्रताप वापस से आ गया और मुझे मुकुट फिर से मिल गया। क्यों? क्योंकि मैंने जान लिया और अंगीकार किया और घोषणा किया कि परम प्रधान ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैंने अपने आप को नम्र कर दिया और परम प्रधान को ऊंचा किया। और उसके बाद वहां पर लिखा है, मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने। वो कह रहा था कि पहले तो मैं खुद का प्रशंसा कर रहा था, पर अब मेरी और ज्यादा प्रशंसा होने लगी है। मतलब जब परमेश्वर आपको उठाते हैं, आपकी और ज्यादा प्रशंसा होगी आपके कुछ किए बगैर। वो बोल रहे, मेरे मंत्री और मेरे लोग मिलने के लिए आ रहे थे, अपने आप ही लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे, अपने आप ही मेरा प्रशंसा बढ़ने लगा, अपने आप ही मुझे सब कुछ मिलने लगा। पहले मैं खुद के कोशिश पे करता था, इसलिए घमंड आ गया। अब मैं परम प्रधान को देखता हूं, मैं उन पर निर्भर हूं, इसलिए अब मेरा घमंड टूट गया। अब उनके आशीष में अनुभव करने लगा। आपके और परमेश्वर के आशीष के सामने बस आपका स्व इच्छा आ रहा है, जो आपको उस आशीषों को अनुभव करने नहीं दे रहा है। और वहां पर लिखा है, देखो ब्यूटीफुल 37, मुझे ब्यूटीफुल सबसे बेस्ट यही लगता है। 37 में लिखा है, अब मैं नेबूकदनेस्सर, अब वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा कह रहे हैं, अब मैं नेबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं, स्वर्ग के राजा को सराहता हूं। जब आप ये करोगे आपका जीवन अलग दिशा में चला जाएगा। मतलब नेबूकदनेस्सर स्वयं, यहाँ पे बहुत खूबसूरत रीति से नेबूकदनेस्सर कह रहे, मैं नेबूकदनेस्सर, वर्स 37, ओके, स्वर्ग के राजा को सराहता हूं। अब वो अपने आप को नहीं सराह रहा है, अब वो किसी और को नहीं सराह रहे, अपने काबिलियत को नहीं सराह रहे, वो स्वर्ग के राजा को, क्योंकि अब उनको वो समझ आ गई कि स्वर्ग के राजा ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। अब मैं स्वर्ग के राजा को सराहता हूं, क्योंकि उसकी स्तुति और महिमा करता हूं। अब वो स्तुति और महिमा किसका कर रहा है? स्वर्ग के राजा का। और उसके बाद लिखा है, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। अब उसे समझ में आया कि जो कुछ है वो परम प्रधान है। उसके बाद, और जो लोग घमंड से चलते हैं। बहुत खूबसूरत रीति से वहां पर ये आखिरी शब्द है नेबूकदनेस्सर के, जो यहाँ पर वो बताते हैं पूरे दुनिया को। आखिरी शब्द नेबूकदनेस्सर के सुनो, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है।
ये सबक नेबुकदनेस्सर ने सीखा और जितना जल्दी हम लोग सीखेंगे उतना ही बेहतर है। देखो, स्वर्ग के ओर एक बंदे और ने देखा और वो है लूसीफर। उसने भी देखा मुझे स्वर्ग पर चढ़ना है, वो स्वर्ग पर चढ़ना चाहते थे। परंतु नेबुकदनेस्सर राजा, जिसमें पहले घमंड था और वो नम्र बनाया गया, वो भी उन्होंने भी स्वर्ग की ओर देखा, पर चढ़ने के लिए नहीं, उन्होंने स्तुति देने के लिए, जो स्तुति के योग्य है उनको स्तुति देने के लिए उन्होंने आंखें उठाई और देखा स्वर्ग के ओर और बोले कि परम प्रधान ही सब कुछ है, वो ही स्तुति और महिमा के योग्य है। इसलिए जब भी आपका जो स्व इच्छा है, जो कहता है कि मैं ही सब कुछ है, मतलब मेरे लिए नींद इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना नहीं, मेरे लिए मेरा घमंड इंपॉर्टेंट है, किसी से प्यार करना या बातें करने अच्छे से, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उस स्व इच्छे को आप क्रूस के ऊपर डाल दो, उस स्व इच्छे को क्रूस के ऊपर डाल दो, जैसे कि पौलुस ने डाला था। और पौलुस वहाँ पर कहता है, अपने आप के बारे में कहता है कि मैं तो मसीह का गुलाम हूँ, मैं तो मसीह का गुलाम का जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वहाँ पर, वो दास जिसे आज़ादी मिल रही है नियम के हिसाब से, वो आज़ाद हो रहा है और वो कहता है मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, मैं अपने मालिक से इतना प्रेम करता हूँ या इतना प्यार करता हूँ कि मैं सदा सदा के लिए अपना जीवन उनको अर्पित करना चाहता हूँ। इसलिए वो गुलाम बन जाते हैं और अपने आज़ादी को खो देते हैं। दूसरा कोरिन्थ उसका 5 और 15 कहता है, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे से अपने लिए नहीं जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मतलब आइंदा से पौलुस कह रहा है कि आप अपने लिए मत जियो, आप यीशु के लिए जियो। जैसे यीशु परमेश्वर के लिए जीते थे, पिता के लिए जीते थे, पिता के इच्छे के अनुसार जीते थे, वैसे आगे से आप यीशु के लिए जियो, क्योंकि यीशु ने अपना सब कुछ आपके लिए दिया। तो अब मेरा जिम्मेदारी है, ये मेरा नम्रता है कि मैं अपना सब कुछ यीशु को दूं। अगर आप यीशु को प्रभु नहीं मानते हो तो अभी भी वो घमंड आप में है, जिसने लूसीफर को गिराया, जिसने आदम को गिराया और विनाश का कारण बना। वो घमंड के साथ हमें हमारे हृदय को जांचना है और कहना है, पिता, कोई ऐसा क्षेत्र है मेरे जीवन में जिसमें ये घमंड जो है आपके और मेरे बीच में आ रहा है, जिसमें मेरा स्वेच्छा जो है वो सिंहासन के ऊपर बैठा है, जिसमें क्रोध है, जिसमें अक्षमा है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे तरीके से मैं जीवन जीऊँ, आपके हिसाब से नहीं, उसको तुरंत निकालो। और जैसे यीशु मसीह ने बड़े नम्रता से परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी कहा गेत्समनी बाग में कि मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा हो, जो लूसीफर नहीं कह पाया, जो आदम नहीं कह पाया, और उचित समय में जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों के नीचे समर्पित करते हो, अपने आप को अधीन कर देते हो, उचित समय पे वो आपको उठाएंगे। आपका उचित समय आ रहा है, परमेश्वर आपको उठा रहे हैं। जितने लोग नम्रता से परमेश्वर के प्रति अपने आप को अब समर्पित कर रहे थे, उनका उचित समय अब आ गया है। इसलिए आज आपको निर्णय लेना है कि मुझे मेरे इच्छा को, मेरी स्व इच्छा को, जो विनाश का कारण बना दूसरे लोगों के लिए, उसको क्रूस के ऊपर डाल के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुझे चलना है। आमीन। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, वचन के लिए। आज जो वचन हमें मिला है उससे हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए। पिता, हमारे इच्छे को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, आपके इच्छे के अनुसार जिएंगे, बोलेंगे और सब कुछ करेंगे, ताकि आपके नाम को सदा सदा के लिए महिमा मिलती रहे। धन्यवाद पिता आज के वचन के लिए और हमें सिखाने के लिए। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।